जी वेलकम टू द क्लास। हाँ जी, बात को स्टार्ट करते हैं। 2-4 मिनट हो गए हैं और जिसने आना था आ गया। कल की क्लास में, सॉरी कल का कह रहा हूँ, पिछले हफ्ते की क्लास में हमने क्या कुछ सीखा है? कोई बंदा हाथ खड़ा करके बताए कि हमने क्या कुछ किया है। इससे पहले आपने क्या कुछ सीखा है? कोई भी बंदा अपना हाथ खड़ा करे, मैं उसका माइक अनम्यूट करूँगा। जी 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 अली अकबर, आप बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सीखे आपने। मेटा ट्रेड 5 कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आपने बाकी जो करेंसी थी उनको ख़त्म करा के दे गोल्ड और डॉलर को उनमें ट्रेड करना सिखाया है। ठीक है। कैसे बाय और सेलिंग करते हैं, फिर उसमें लिमिट लगानी, टीपीएस लगाना सिखाया है। फिर एडवांस में जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यानी लिमिट कि ऑर्डर, लिमिट बुकिंग ऑर्डर, ठीक है। ये वो सीखे हमने। और $1 पे ट्रेड करना सिखाया आपने। फिर बोलिंगर बैंड वो बताया आपने, तो उसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। माशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, आज हम आगे चलेंगे आपको लेके, ठीक है। जी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। पिछले हफ्ते जो आपको क्लास मैंने दी थी उसमें मैंने आपको डेमो अकाउंट बनाना बताया था मेटा ट्रेड 5 पे। उसके बाद मैंने आपको ट्रेड लगाने का तरीका बताया था, ट्रेड क्लोज करने का तरीका बताया था। फिर मैंने आपको टीपी लगाना, एसएल लगाना, ठीक है, और लिमिट ट्रेड लगाना, लिमिट ट्रेड के अंदर टीपी एसएल लगाना। उसके बाद स्पॉट और रिजेक्शन बताई। फिर मैंने स्पॉट और रिजेक्शन को बिल्कुल इजी करके आपको ब्लिंजर बैंड से स्टार्ट करवा दिया कि स्पॉट और रिजेक्शन जो है ना आप कैसे इसमें ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम स्टार्ट ही करेंगे ब्लिंजर बैंड से, ठीक है। ब्लिंजर बैंड को मैं साथ ऐड कर देता हूँ। तो ब्लिंजर बैंड को ऐड करने के लिए आपने इस इंडिकेटर स्टोर में जाना है, इस ऑप्शन का इंतखाब करना है और इंडिकेटर सबमिट करने के लिए आपने यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है। जो ही आप प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे आपके पास सेकंडली ये ब्लिंजर बैंड वाला इंडिकेटर जो है ना वो आ रहा होगा। तो आपने ये सारी सेटिंग सेम ही रहने देनी है, सिर्फ इसका कलर जो है ना आपने ये ब्लैक कर लेना है। अगर आपकी वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है तो ब्लैक कर लेना है, और अगर आपकी स्क्रीन ब्लैक नज़र आ रही है तो इसको आपने वाइट कर लेना, ठीक है। तो इसको आपने इधर से डन करना है। तो जो ही आप डन करके बैक जाएंगे तो आपके पास ब्लिंजर बैंड जो है ना एक्टिव हो चुका होगा। अब जो नीचे वाली लाइन है ब्लिंजर बैंड की, मैंने आपको बताया था इधर से आपने बाई की ट्रेड लगानी करनी है, ऊपर वाली लाइन से आपने सेल की ट्रेड लेनी करनी है, ठीक है। तो ये 100% क्लियर एक्यूरेसी नहीं होती इसकी, ये सिर्फ हम आपको जो है ना वो समझ लें कि हमारा जो स्ट्रेटजी कोर्स है ना वहाँ तक लेके जाने के लिए आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करवा रहे हैं, ताकि आगे वाली जो चीज़ें हैं, आगे वाली जो क्लासेस हैं उनकी आपको सही समझ आ सके, ठीक है। तो ब्लिंजर बैंड एक तो ट्रेंड के लिए भी, ट्रेंड फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ आ जाता हूँ जी डे 1 में, तो डे 1 में मार्केट का ट्रेंड किधर जा रहा है, ब्लिंजर बैंड बता रहा है, ये देखिए आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है। ये भी और ये भी। अच्छा, ये तो हमें ट्रेंड नज़र आ गया कि ब्लिंजर बैंड जो है ना वो बाइंग पोजीशन में है, तो ज़ाहिर सी बात है कि मार्केट बाइंग में है। और दूसरी चीज़, इसमें आप जिस मर्ज़ी टाइम फ्रेम में चले जाएं यहाँ आपको सपोर्ट भी मिल जाएगी, ठीक है, और रिजेक्शन भी मिल जाएगी।
यानी कहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना, ये आपने इस पर इतना डीपली नहीं सोचना, बस आप देखें कि यार यहाँ ये रिजेक्शन है, ये सपोर्ट है। ठीक है, और अगर हम इसका पिछला जो सिस्टम है वो देखें, रिकॉर्ड सिस्टम, तो उसमें भी आपको चीज़ नज़र आ जाएगी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं इन चीज़ों को, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में अगर आ जाते हैं तो 15 मिनट में भी आपको सपोर्ट और रिजेक्शन मिल जाएगी। अब मिडल लाइन वाला जो सीन है, जो दरमियान में जो लाइन चल रही है ये वाली, ठीक है, तो इसका मैंने शायद बताया आपको या नहीं, लेकिन इसका मैं आपको ये बता दूं कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसकी ये पहली सपोर्ट ये हो जाएगी, फिर दूसरी सपोर्ट ये होगी। मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो पहली इसकी रिजेक्शन ये हो जाएगी मिडल लाइन, और दूसरी इसकी रिजेक्शन ये हो जाएगी। अब मिडल लाइन जो है ना, ये सपोर्ट का काम भी करती है और रिजेक्शन का काम भी करती है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो जो मिडल लाइन है वहाँ पे मार्केट रुक सकती है। ठीक है, वहाँ से सपोर्ट भी लेके ऊपर जा सकती है, जैसा कि डे वन है शायद, मेरे ख्याल में नज़र आया था मुझे कुछ। ठीक है, डे वन में नहीं है, और भी किसी टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो ये चीज़ें देखें, मिड लाइन से आपको जो है ना ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एक मिड लाइन पे ट्रेड जब मार्केट करती है तो ये सपोर्ट कहलाती है, अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो ये सपोर्ट कहलाएगी। ठीक है, और अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो ये रिजेक्शन कहलाएगी। ठीक है, ये हो सकती है, रिजेक्शन कंफर्म नहीं होता, और यहाँ पर रुक के ज़्यादा ट्रेड करती है मिड लाइन पे। ठीक है, जैसा कि ये मिड लाइन के करीब इसने बहुत ज़्यादा ट्रेड की है। तो बोलिंजर बैंड के हवाले से आपको जो चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ इतनी ही बताई गई हैं कि ये सपोर्ट है नीचे वाली लाइन, और ये ऊपर वाली लाइन जो है ना ये रिजेक्शन वाली लाइन है। ठीक है, अब जैसे कि अभी देख लें यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, मार्केट नीचे आई है, और सेंटर लाइन से यानी मिडिल लाइन से फिर सपोर्ट ले ली उसने। ठीक है, ये होती है कि ऊपर से नीचे आ रही है तो मिडल लाइन इसकी सपोर्ट है, और अगर इधर से नीचे निकलती है तो अगली सपोर्ट इसकी ये होगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये तो हो गया आपके सामने बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड से आपने ट्रेडें भी लगाई हैं और आपने रिज़ल्ट भी क्रिएट किए हैं कि आपको कि कौन से रिज़ल्ट कितने मिले हैं। सो इस पर आपने अभी तक भी ये नहीं सोचना कि आपको यार नुकसान हो रहा है तो मेरी ट्रेडें तो नुकसान में जा रही हैं, क्योंकि ये समझ लें कि हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनका 1% भी नहीं है जो मैं आपको बताया अभी तक। आगे जाके आपको इंशाल्लाह और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो बताई जाएंगी। सो आपका एक तो कल का जो होमवर्क है ना वो बोलिंजर बैंड की मदद से आपने बाइंग और सेलिंग करनी है। यानी जब भी आपको सपोर्ट से मार्केट मिले तो आपने बाई की ट्रेड लगा लेनी है। छोटे टाइम फ्रेम में आपने चले जाना है 5 मिनट में या 15 मिनट में। जो ही आपको इस लाइन को टच करे मार्केट नीचे वाली तो आपने बाई की लगा देनी है। जो ही आपको मार्केट ऊपर इसको टच करे ऊपर वाली लाइन को तो आपने सेल की ट्रेड लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ से बाय यहाँ से सेल। तो ये आपने जो है ना रिज़ल्ट क्रिएट करने हैं और उनके स्क्रीनशॉट भी मुझे सेंड करने हैं। TP/SL कोशिश करें लगाया करें। फ़र्ज़ करें कि आप इधर से बाय करते हैं तो आपका TP इधर होना चाहिए मिडिल लाइन तक। ठीक है, SL आपका इधर होना चाहिए। ठीक हो गया, और अगर आप इधर से सेल की ट्रेड लेते हैं तो आपका जो SL है वो इधर होना चाहिए, TP क्योंकि सेल की ट्रेड है मिडिल लाइन में होना चाहिए। इस तरह आपने ट्रेडें लगानी है। और सेकेंडली आपको एक चीज़ मैं अब ऐड करने जा रहा हूँ, उसका नाम है ADX। ठीक है, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। तो ADX ऐड करने के लिए मैं दोबारा वही इंडिकेटर स्टोर पे जाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ। तो आपने एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स को ऑन कर लेना, ये सबसे पहले वाला इंडिकेटर। ठीक है, इसको आपने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपने इसके लेवल सेट कर लेने हैं। ठीक, यहाँ से पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ से आपने जो लेवल्स है ना वो सेट कर लेने। पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि डिलीट कैसे करने हैं और ऐड कैसे करने हैं। ये हमारे हो गए डिलीट, और प्लस के निशान पे मैंने क्लिक किया लेवल को ऐड करने के लिए। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 20 वाला लेवल जो है ना वो ऐड कर दूँगा। फिर प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे मैं 50 वाला लेवल ऐड कर दूँगा। ये 2 लेवल ऐड करने हैं आपने। इसके बाद आपने यहाँ पे बैक चले जाना है, और उसके बाद आपको एक चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे कलर्स, ठीक है। लेवल्स ऐड करने का पता चल गया आपको। और अब आपने कलर्स जो है ना वो चेंज करने। जो स्टाइल है ना, स्टाइल का कलर आपने चेंज कर लेना ब्लैक या डार्क ब्राउन कर लें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो DI प्लस है ये मार्केट के बाइंग प्रेशर को ज़ाहिर करती है, इसको आपने ग्रीन कर लेना है। जो DI माइनस है, ठीक है, इसको आपने रेड कर लेना है, ये मार्केट के सेलिंग प्रेशर को ज़ाहिर करेगी। यानी बाकी भी चलें, मैं आगे आपको जाकर बताता हूँ कि यहाँ से आपने इसको क्या डन, ये चेंजिंग आपने कर ली। चेंजिंग करने के बाद आपने डन कर लेना, ठीक है। डन कर लिया। उसके बाद आप बैक पे गए हैं तो आपके पास ये वाला इंटरफेस जो है ना वो नज़र आ जाएगा इस तरह का। अब एक तो तरीका मैंने आपको बलिंजर बैंड का बता दिया कि ट्रेड आपने बलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन से आपने बाय की ट्रेड लगानी है और ऊपर वाली लाइन से आपने सेल की ट्रेड लगानी है, ठीक है। अब आज एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने ADX की मदद से कैसे ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये जो ADX है ना, ये अब जो हमने सेटिंग की थी अभी आपके सामने, ये ADX है, ये ब्लैक कलर में, ठीक है। और ये जो रेड कलर है ना ये मार्केट के सेलिंग प्रेशर को ज़ाहिर करती है, और ये जो ग्रीन कलर है ये मार्केट के बाइंग प्रेशर को ज़ाहिर करती है। और वो जो मैंने लेवल ऐड करवाया था ना ये 20 वाला है, और इधर ऊपर है 50 वाला, वो भी आपको नज़र आ जाता थोड़ी देर तक, ठीक है। तो इसके लिए आपने, मैं बता देता हूँ आपको, ये देखें ये आ गया। ये 20 वाला लेवल हमने ऐड किया था, ठीक है। और ये 50 वाला भी हमने ऐड किया, ये 50 वाला लेवल है। अच्छा, अभी इसको इसके साथ आपने कैसे ट्रेड लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखना है कि जब भी, ठीक है, जब भी 20 वाला लेवल जो है ना ये वाला, इसकी एक लाइन लगी हुई है, आपको ग्रे कलर की नज़र आ रही होगी इधर से, ठीक है। ये लाइन लगी हुई है। अब इस लाइन से जब भी मार्केट ऊपर निकले, यानी ADX ऊपर निकले, ADX कौन सा है, ये ब्लैक कलर वाला, ठीक है, और साथ में ग्रीन को साथ लेके निकलता है, तो आपने क्या करना, बाय की ट्रेड लगा देनी है, आप मार्केट बाय में जाएगी, ठीक है। ये एडवांस मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको डीपली चेक कर लेते हैं। ये लें, ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये था 20 वाला लेवल। जब भी 20 से ऊपर ADX निकले, जिसको साथ लेके निकले आपने वो वाली ट्रेड लगानी है, ठीक है। अगर 20 वाला जो लेवल है उससे ऊपर ADX ऊपर निकल गया, ग्रीन को साथ लेके निकल गया, समझो मार्केट गई बाय में, ठीक है। तो आपने यहाँ से बाय की एंट्री ली, ये आपका प्रॉफिट था, ठीक हो गया। और अगर ADX ऊपर निकले साथ में रेड को साथ लेके निकले तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये भी आपने ज़हन में रखना है, वो भी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ पीछे। ये देखें इधर से, ये ADX 20 से ऊपर है, साथ में कौन जा रहा है, रेड लाइन जा रही है, इसका मतलब है मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। तो जब भी 20 से ऊपर दोनों निकल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, आपने तब ट्रेड लेनी है, ठीक है। जैसे कि ये ADX ऊपर था और रेड लाइन अभी इधर थी, तो इधर से आपने ट्रेड नहीं लेनी कोई भी, जब तक ये भी रेड लाइन उसके ऊपर साथ जाके मिल नहीं जाती ना। यहाँ पे मिल गई हैं तो आपकी ये कंफर्मेशन होगी, यहाँ से आप सेल की ट्रेड ले लें, ये आपका इतना प्रॉफिट था, ठीक है। तो ये ट्रेड ढूंढने का तरीका मैंने आपको बता दिया। बाय की ट्रेड और सेल की ट्रेड पहले बुलिंजर बैंड से आप लगा रहे थे, अब आप ADX के साथ लगाएंगे, ठीक है। ये देखें एक और ट्रेड है यहाँ पे भी बनी हुई, ये 20 से ऊपर ADX निकला और ग्रीन के साथ निकला, मार्केट बाय में गई, ठीक है। और भी इस तरह की चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें ADX ऊपर निकला, साथ ग्रीन को लेके निकला, तो मार्केट बाय में गई। मज़ीद और भी ये नहीं है कि ये यहाँ पे जिस मर्ज़ी टाइम फ्रेम में और जितना मर्ज़ी पीछे चले जाएं, आप रिज़ल्ट देखेंगे ना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये लें, पीछे चले जाते हैं, ये मैं आ गया 4 जुलाई को, ठीक है।
4 जुलाई को आ गया। देखें कि ये ADX ऊपर निकला, ग्रीन को साथ लेके निकला, 20 से ऊपर निकला, ठीक है, और मार्केट बाइंग में आ गई, चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद और भी अगर पीछे देखें हम, ये देखें इधर ADX ऊपर निकला, साथ ग्रीन को लेके निकला तो मार्केट ऊपर गई। अब कोई डाउन का कोई देख लेते हैं, सेल का। ये देखें आपके सामने चीज़ नज़र आ रही है आपको। और तो ये ना हमारा एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, हमने इसको सही अच्छे तरीके से जज किया हुआ है, ठीक है। इसको आपने बस देखना है, अप्लाई करना है इन चीज़ों को, ठीक है। ये देखें अभी बड़ा अच्छा सिग्नल था, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट था। ये 20 की लाइन है, ठीक है, 20 से ऊपर ADX निकला और साथ में रेड को लेके निकला, तो ये जो था आपका, ये देखें कहाँ पे कितना प्रॉफिट पा रहा है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो मैंने 50 का ये वाला लेवल लगाया, ये किस दिन काम आना है, ये किस लिए है। तो जब मार्केट ADX ऊपर जा रहा होता है, ये मोस्टली, ये मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, मोस्टली 50 से ये टर्न कर जाता है, और तब तक आपकी ये ट्रेड चलती रहेगी जब तक ये ऐसे टर्न नहीं करेगा। जो ही ये उल्टा वी बना देता है, ये ADX जा रहा है ऊपर, जब ये समझे कि उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया। ADX एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटिव है, ये आपको एवरेज निकाल के दे देता है कि मार्केट अब किधर जा रही है, ठीक है, और ये उसके साथ ही मूव करता है जिसकी तरफ मार्केट जा रही हो। अगर रेड को साथ लेके चलेगा तो ये रेड के साथ मूव करेगा, और रेड की मतलब ये है कि अगर मार्केट डाउन जा रही है तो ये उसके साथ मूव करेगा, ठीक है। और जब मार्केट डाउन जाना रुक जाती है तो फिर ये ऊपर से मुंह मोड़ देता है। आप समझ लें कि मार्केट फिर दूसरी तरफ मूव करेगी ये। अब और ये देख लें, ठीक है, अब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब इधर से ट्रेड लेनी थी बाय की कि नहीं लेनी थी, वो हम आपको आगे जाके इंशाल्लाह बताते हैं, और उसके लिए कंफर्मेशन क्या है। अभी आज के लिए आपके लिए जो है वो इतना ही है कि आपको पहले मैंने बुलिंजर बैंड दिया हुआ है, आपने बुलिंजर बैंड से ट्रेड करनी है, बाइंग की और सेलिंग की तलाश करनी है, कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, ठीक है। एक तो आपके पास कुलिया हो गया या स्ट्रेटजी हो गई या टेक्निक हो गई बुलिंजर बैंड की। दूसरी आपके पास अब ADX की आ गई है। अब आपने ADX के ज़रिए से जो है ना वो ट्रेड कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। जब भी 20 से ऊपर निकले ADX, जिसको सांस लेके निकले, आपने वो वाली ट्रेड लगा देनी है, ठीक है। और TP आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत लगा के प्रॉफिट निकाल के ट्रेडें क्लोज़ करनी है। आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने जजमेंट करनी है कि बाकी मैं ठीक कह रहा हूँ, नहीं कह रहा, बाकी इसका कोई रिज़ल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। इन चीज़ों से जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों के ऊपर ना, तभी आपको सही इसके रिज़ल्ट मिलेंगे आगे जाके। तभी फिर आप जो है ना वो मुझसे क्वेश्चन भी करेंगे कि सर ये यहाँ पे मैंने लगाई थी तो आपने कहा था जी ये ऐसे होना है, तो वो ऐसे तो नहीं हुआ, तो उस पर फिर हम क्वेश्चन करेंगे, बात करेंगे, आपके वो मसले मसाइल भी हम हल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। किसी भी भाई का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। जी खालिक साहब, आपका कोई क्वेश्चन? जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे सर। जी जी बोलें। अच्छा सर, मेरा जो सवाल था जी, तो सर जो मेरा सवाल है वो ADX के जो वो है इसके बारे में है कि जब हम बाय करेंगे सर, तो जब उसके अंदर 3 वो लाइन शो करेंगी, यानी कि वो जो कलर रेड और ग्रीन। सर मेरा सवाल ये है कि जो ब्लैक कलर की वो जो लाइन है, जो आपने कहा है कि अगर वो ग्रीन को लेकर जाए तो आपने बाय करना है, अगर रेड को लेकर जाए और सेल करना है, जी जी। सही। तो सर उसके बाद जब वो ऊपर जाकर वी की शेप में जब के वो मार्केट रिटर्न वापस करेगी, ठीक है, तो उसके लिहाज से ये पूछना था कि जब तक ये रिटर्न नहीं होती उस वक्त तक ट्रेड चला सकते हैं हम? हाँ हाँ, उस वक्त तक चलती रहे, जितना प्रॉफिट आता जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। और सर जब जब चेंज होगी ये ट्रेंड,
तो हमें कैसे पता चलेगा ये अब मार्केट चेंज हो रही है? जाहिर सी बात है ना अब वो। हम आउट हो जाए प्रॉफिट हाँ, से अपने। वही तो कह रहा हूँ ना, जब ऊपर से उल्टा वी बना दे, मुंह मोड़ दे, समझे चेंज हो गया, आप निकल जाएं, फिर वेट करें। ठीक जब है भी सर। 20 जब भी ADX दोबारा नीचे आए, फिर जिसको सांस लिए कि निकले, फिर आप ट्रेड लगा दें। जी, और आसिम परवेज साहब, आपका क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने गाइड किया है कि अगर ADX ग्रीन को लेके निकले तो बाय, हम्म, और अगर रेड को निकले तो सेल। हाँ तो जी। सर इस तरह ये तो कंफर्मेशन हो गई, हाँ, समझ आ गया। इस तरह ब्लिंजर बैंड में सर थोड़ा सा गाइड कर लें कि उसको बंदा किस तरह ट्रेड लगा सकता है, उसका ब्लिंजर, थोड़ा सा क्लियर कर दें। ठीक है। ब्लिंजर का तो मैंने बताया, नीचे वाली लाइन पे जब आपको मार्केट मिल जाती है, आप बाई के ट्रेड लगा देंगे। ऊपर वाली लाइन पे जब मार्केट आपको टच करती है, देखती है, आप सेल की ट्रेड लगा लेंगे। लेकिन वो 100% कन्फर्मेशन नहीं है। अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना ADX की, तब आपको ब्रिंजर बैंड भी बता रहा होगा कि वाकई यहाँ से सपोर्ट लेगी मार्केट या नहीं। तो आपने सिर्फ जजमेंट करनी है अब। अच्छा, हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी मियाँ अहमद, आपका कोई क्वेश्चन हो? जी असलम भाई, आपका? असलम नहीं, सलाम लिखा हुआ है, अरसलान सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम। सर इन बुलंजर बाइंड और इन दोनों को साथ ही लगाकर ट्रेड कर सकते हैं सर? जब आप, अच्छा ऐसा है कि 20 से ऊपर जब ADX निकल रहा होगा ना ग्रीन लाइन को लेके, तो यकीनन जो है ना, आप चेक कीजिएगा, बुलिंजर बैंड की सपोर्ट पे होगी मार्केट, यानी नीचे वाली लाइन पे होगी। जी सर। ठीक है, वो आपको फिर नज़र आ जाएगा, हाँ यार वाकई दोनों चीज़ें कंफर्म हो रही हैं कि नहीं हो रही। लेकिन अगर बुलिंजर बैंड की सपोर्ट पे ना मिले ट्रेड, और ADX आपको मिल रहा हो ना, 20 से ऊपर निकल गया और साथ में ग्रीन को लेके निकल गया, आपने बाइक ट्रेड ले लेनी है। ताकि आपकी ऑब्जर्वेशन, ये ओरिजिनल में नहीं करना, आपने डेमो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुकम्मल स्ट्रेटजी नहीं है अभी। ओके सर, हाँ, ओके। फिर स्टेप बाय स्टेप थैंक यू बताएंगे, सर। स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें लेके चलेंगे इंशाल्लाह आगे। जी और कौन है? उस्मान, उस्मान भाई, जिसका नाम ले लेता हूँ, अपना माइक अनम्यूट कर दिया करें। अगर क्वेश्चन नहीं करना होता ना, तो फिर हाथ ना खड़ा किया करें, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। अब कितने बंदों को मैंने अनम्यूट किया, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं करते फिर। जी, और तल्लत ज़ीशान साहब, आपका कोई क्वेश्चन? जी उस्मान भाई आ गए हैं जी, क्या क्वेश्चन है आपका? वालेकुम। मैं ना बाय हाथ में फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ काफी देर से। हम्म, तो बुलेट मैंने प्रॉफिट भी किया, लॉस भी काफी हो चुका है, मोस्टली लॉस में गया हूँ। तो मैं ये सीखना चाहता था, ये पूछना चाहता था कि इसमें हम सिग्नल्स कैसे बना सकते हैं फ्यूचर्स पे, मतलब होता है ना सिग्नल्स वगैरह, सेटरेटी बनाना इसकी, ये चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जी उस्मान भाई, आपकी एक बात कट रही थी, मुझे ये क्वेश्चन की समझ आई है कि आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं बाइनांस पे, और काफ़ी नुकसान भी करते हैं आप, और सिग्नल बनाना सीखना चाह रहे हैं। अच्छा ऐसा है कि अभी जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं ना, ये स्टेप बाय स्टेप उधर ही हम आपको लेके जाएंगे। जो हमारे लास्ट तक स्ट्रेटजी कोर्स कर जाएगा ना, वो अपना सिग्नल खुद बना सकेगा, अपने सिग्नल से खुद ट्रेड कर सकेगा, और अगर कोई उसको सिग्नल मिलता है, उसको जजमेंट कर सकेगा कि ये सिग्नल ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अब अर्जेंट से आपको सारी चीज़ें हम नहीं गाइड करेंगे, और ना ही फिर आपको समझ आएगी। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आगे लेके चलेंगे, हमारे साथ अटैच रहेंगे, तो आपको सारी आगे हम अपनी स्ट्रेटजीज देंगे, आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये मैंने सिग्नल बनाया है और ये वर्क कर रहा है। सो और तल्लत ज़ीशान साहब, आपका कोई क्वेश्चन हो? जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया वो हाथ हटा दें। चलें, खिज़र अब्बास, आपका कोई क्वेश्चन?
जी खिजर भाई, आपका क्वेश्चन है कोई? अच्छा चलें ठीक है। नुमान अब्दुस्तार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी नुमान भाई। अच्छा सर, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि मतलब ये एक तो सॉरी मैं ये कहूंगा कि ब्लिंजर बैंड की जब आप बता रहे थे सेटिंग, तो उस टाइम शायद मेरे नेट का इशू था, तो इसे डिफॉल्ट पे ही एक्टिव करना है अपने टाइम फ्रेम पे? जी, जो डिफ़ॉल्ट का 20 वाला है ना, उसी पे करना है आपने, उसमें चेंजिंग नहीं करनी। अच्छा ठीक हो गया सर। और सर काइंडली मुझे ये बताइएगा कि इसको मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा एक्यूरेसी है इसकी या बड़े पे? किसकी? बोलिंजर की? जी बोलिंजर आपने ना चेक कर लेना, फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए आपने हर टाइम फ्रेम को चेक करना। जहाँ पे भी आपको मार्केट सपोर्ट पे मिले बाय करें, ऊपर से रिजेक्शन पे मिले सेल करें। एक्यूरेसी जो इसकी है ना, असल में ये है ट्रेंड फाइंडर इंडिकेटर ना, ये ट्रेंड को ज़ाहिर कर रहा होता है। अब छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो छोटे टाइम फ्रेम में इसकी एक्यूरेसी कम होती है, ठीक है। ठीक हो गया सर। हाँ, बड़े टाइम ठीक फ्रेम हो में गया। जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। सो मीटिंग एंड होने वाली है, टाइम काफ़ी हो गया, और तमाम दोस्तों से माजरत, क्योंकि मीटिंग आधे घंटे की होती है। बहरहाल जब तक चलती है मैं एक दो और क्वेश्चन ले लेता हूँ। और नुमान भाई, आपको उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? हाँ जी, बस इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में पूछ लूंगा। हाँ, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, बाकी इंशाल्लाह मैं टाइम दूंगा आपको ना, ओके मज़ीद। जी, थैंक यू थैंक यू। ओके जी। और कौन? अली भाई, आपका क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, थोड़ा सा लेट में ज्वाइन हुआ था। दूसरा, ये भाई ने जो भी पहले क्वेश्चन किया, मैंने भी यही करना था कि कौन से टाइम फ्रेम में इसको ना सर यूज करें ज्यादा। ठीक है, आप ट्रेडिंग लगाने के लिए जिस टाइम फ्रेम में मर्ज़ी चले जाएं, लेकिन एक्यूरेसी इसकी थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा हो जाती है। मतलब 15 मिनट, घंटे में और H4 में ये ज़रूर बोलिंजर बैंड की जो लाइनें हैं ये काम करती हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जूम यूज़र लिखा हुआ, नाम पता नहीं क्या है। चले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी तनवीर भाई, कैसे हैं? ठीक है जी, फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो ADX की ब्लैक लाइन है, जी जी ये मतलब कि ब्लैक रेड को या ग्रीन को साथ लेके चलने का मतलब ये है ना कि ये इंटरसेक्ट करती है लाजमी, या क्योंकि मैंने देखा है कि बाकी और आगे पीछे भी वो सिर्फ साथ साथ जा रही होती हैं ब्लैक लाइन के। जी जी, आपने ट्रेड बस ये तब लेनी है इंटरसेक्ट जब करना ऊपर लाजमी है, निकलती तभी है। साथ लेके जब ट्रेड आपने मतलब तब जब लेनी है इंटरसेक्ट जब, करे, हाँ, जब ऊपर निकलती है बस। ट्रेड ढूंढनी है हर वक्त मतलब नहीं। हाँ, ब्लैक जी जी ब्लैक या रेड इंटरसेक्ट करे या ब्लैक या ग्रीन इंटरसेक्ट करे, जी, इसका मतलब है कि ये ब्लैक साथ लेके बिल्कुल ऐसी जा बात रही है। है। ब्लैक जो है ना, इसको हम ADX कहते हैं, ठीक है। और रेड लाइन को मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर है वो है, और ग्रीन लाइन जो है वो बाइंग प्रेशर है। अगर ग्रीन लाइन को साथ लेके निकलेगी, समझे बाइंग प्रेशर ज़्यादा आ गया, मार्केट ऊपर जाएगी। अगर रेड लाइन को साथ लेके निकलेगी तो समझे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ गया, तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, थैंक यू। ओके। और जिस तरह आपकी प्यारी आवाज़ है ना, इसी तरह आप अपना प्यारा सा नाम भी यहाँ चेंज कर लें, जूम यूज़र लिखा हुआ है। मेरा नाम बाबर है। हाँ, इधर बाबर भाई लिख लेना यार। चल ठीक। ओके जी। बाकी तलत निशान साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? मैंने पहले भी अनम्यूट किया था आपको, आपने बात नहीं की। चलें जी, मेरे ख्याल में नहीं है उनका कोई क्वेश्चन। सो इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपको नई क्लास में, और नई टेक्निक से आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। सो ये क्लास मैं अपलोड कर दूंगा, हो सकता है कि अपलोड हो जाए तो मैं कर दूंगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं इसको। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।